हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज जो है हम कुछ वर्ड मीनिंग डिस्कस करेंगे जो कि मैंने पिक किए हैं एनसीईआरटी की क्लास 8 हिस्ट्री की बुक से। तो स्टार्ट करेंगे। पहला वर्ड है हो। हो का मतलब होता है अ गार्डन टूल विद अ लॉन्ग हैंडल दैट इज यूज्ड फॉर टर्निंग द सॉइल एंड फॉर रिमूविंग प्लांट्स दैट यू डू नॉट वांट। तो एक ऐसा टूल होता है, गार्डन टूल होता है, गार्डन में यूज करने वाला एक यंत्र होता है जिसमें एक लॉन्ग हैंडल होता है और जिसको हम यूज करते हैं मिट्टी को खोदने के लिए या तो फिर जो अनवांटेड प्लांट्स है, जो घास वगैरह है, उसको हटाने के लिए, जिसको हम हिंदी में कुदाली बोलते हैं। तो इससे बगीचे की मिट्टी और बेकार के पौधे निकालते हैं। तो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है माइसरी। माइसरी का मतलब होता है ग्रेट अनहैप्पीनेस और सफरिंग। बहुत ही ज्यादा जो दुख होता है, एकदम लोग जो है बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा सफर करना पड़ता है। सफर करना मतलब कुछ चीज बहुत सहना पड़ता है, उसे हम माइसरी बोलते हैं। तो घोर निराश या व्यथा, तकलीफ, परेशानी या दुर्दशा हिंदी में इनके मतलब है। तो आई कुड नॉट बियर टू सी हिम इन सच माइसरी। तो मैं यहाँ पे जो ये सेंटेंस दिया गया है उसका मतलब ये है कि मैं बिल्कुल मतलब सह नहीं सकता उसको इस तरीके की घोर मतलब तकलीफ वाली जो स्थिति है उसमें देखने के लिए। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कंसिडरेबल। कंसिडरेबल का मतलब होता है ग्रेट इन अमाउंट और साइज, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा आकार में हो, जो बहुत ज्यादा आकार में हो या वैल्यू में हो। तो हिंदी में बोलेंगे हम परिणाम या आकार में बड़ा। इसका एक सेंटेंस है अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ पीपल प्रिफर्ड द ओल्ड बिल्डिंग टू द न्यू वन। तो यहाँ पे कंसिडरेबल मतलब बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने प्रेफर किया कि वो ओल्ड बिल्डिंग को प्रेफर करे, ओल्ड बिल्डिंग में जाके रहे जो कि नया बिल्डिंग है उससे। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है लैमेंट। लैमेंट का मतलब होता है अ सॉन्ग, पोयम और अदर एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस फॉर समबडी हु हैज डाइड और फॉर समथिंग दैट हैज एंडेड। तो एक कोई गीत हो गया या पोयम हो गया जिसको हम यूज करते हैं बहुत ही ज्यादा दुख व्यक्त करने के लिए, जैसे कोई आदमी खत्म हो गया उसके लिए, या तो फिर कोई चीज है वो खत्म हो चुकी है। तो दिव्यांग आत्मा या किसी समाप्त हो चुकी वस्तु के लिए विलाप, गीत या विलाप करना। तो विलाप अगर कर रहे हैं, हम दुख जाहिर कर रहे हैं, उसे भी लैमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है हिंदी में परिणाम, नतीजा, फल या प्रभाव। तो देखेंगे समथिंग दैट हैपेंस और फॉलोज एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग एल्स। अगर कोई घटना घटी, उसके नतीजे में कोई और घटना घटी, तो उसको हम कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं, जिसको हम परिणाम बोल सकते हैं। तो मैनी पीपल may lose their job as a consequence of recent poor sales। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, इसमें यही बताया जा रहा है कि रिसेंट ना, हालांकि जो पुअर सेल्स है मतलब बिक्री कम हो रही है, उसके कारण जो है उस जगह में काम करने वाले जो लोग हैं वहां पे अपनी नौकरी जो है खो सकते हैं। तो इसका परिणाम क्या हुआ, जो रिसेंट पुअर सेल्स है उसका परिणाम क्या हुआ, लोग जो है वहां पे अपनी नौकरी खो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्लाइट। फ्लाइट का मतलब होता है बैड और डिफिकल्ट स्टेट और सिचुएशन, एक बहुत ही बुरी स्थिति। तो दुर्दशा बोलेंगे प्रतिकूल या कठिन दशा या स्थिति। तो इसका एक मीनिंग इसका सेंटेंस है वी मस्ट डायरेक्ट अवर एफर्ट्स टुवर्ड्स रिलीविंग द प्लाइट ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन पॉवर्टी। तो हमको अपने जो एफर्ट्स है वो किधर लगाना चाहिए ताकि हम छुड़ा सके, लोगों को वहां से हटा सके, उभार सके, जो चिल्ड्रंस है जो पॉवर्टी में रह रहे हैं, बहुत ही ज्यादा गरीबी में रह रहे हैं, एकदम से उनकी स्थिति बहुत ही खराब है, एकदम दुर्दशा है पॉवर्टी में रहते हुए, उन लोगों को हमको रिलीव करने की जरूरत है अपने एफर्ट्स लगाकर। नेक्स्ट वर्ड है बी मॉइन। तो बी मॉइन का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग डिसकंटेंट और सॉरो ओवर समथिंग। तो क्या है, अपने को शोक ग्रस्त कर रहे हैं, हम लोग शोक ग्रस्त है किसी चीज को लेके कि भाई हमको बहुत ज्यादा दुख हुआ, तो उसे हम क्या कहते हैं, बीमॉन। तो बीमॉन का मतलब होता है, ये हम देख लिया। और उसके बाद इट वॉज नो यूज बीमॉर्निंग हर लॉट। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बहुत मतलब कोई मतलब नहीं है उसको बहुत ज्यादा शोक ग्रस्त जो है उससे उसको उभारने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है प्रोलॉन्ग क्रूअल और अनजस्ट ट्रीटमेंट, मतलब बहुत समय से एकदम अत्याचार सहना, एकदम ही बेकार तरीके का व्यवहार को सहना। तो जिसे हम इन हिंदी में बोलेंगे उत्पीड़न या फिर अत्याचार। तो एक सेंटेंस है रिलीजन शैटर्ड बाय ऑपरेशन एंड किलिंग। तो एक रीजन, ना सॉरी रीजन बोलती है मैंने, रीजन एक रीजन है, कोई एरिया है जहाँ पे जो लोग हैं
ठीक है। शैटर मतलब वहां पे पूरी जगह जगह जो है सिर्फ और सिर्फ जो है अत्याचार हमको देखने मिलेगा, और जो लोगों को किल कर रहे हैं मतलब लोगों को मार रहे हैं वो देखने के लिए मिलेगा। सरमन, सरमन का मतलब होता है उपदेश, ठीक है, उपदेश। अ स्पीच ऑन अ रिलीजियस और मोरल सब्जेक्ट दैट इज गिवन एज अ पार्ट ऑफ सर्विस इन चर्च। तो चर्च ही नहीं, अगर हाँ जो बुद्धा जो कहीं पे भी कोई उपदेश चल रहा है उसे सरमन ही कहा जाता है। तो कोई भी स्पीच है जो रिलीजियस या मोरल सब्जेक्ट में हो, ठीक है, जो कि चर्च पे दिया जाता है। तो धार्मिक या नैतिक विषय पर प्रवचन चर्च आदि में धार्मिक अनुष्ठान के अंग के रूप में। तो जैसे कि मैंने बताया कोई भी उपदेश, जैसे जैसे कि गौतम बुद्धा ने जो उपदेश दिए उसे भी सरमन क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में, महावीरा ने जो उपदेश दिए या कोई भी महान पुरुष है जिन्होंने उपदेश दिया उसको सरमन कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्रेथरन। ब्रेथरन का मतलब होता है अ मैन हु इज अ मेंबर ऑफ क्रिश्चियन रिलीजियस कम्युनिटी। एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी रिलीजियस कम्युनिटी का मेंबर होता है। तो धार्मिक ईसाई समुदाय का सदस्य या फिर हम ब्रदर ब्रदर जो बोलते हैं उसे ब्रथन भी कहा जाता है, मतलब एक प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म है ब्रथन। तो यहाँ पे इतने वर्ड मीनिंग्स मैंने आज डिस्कस किए, 10 वर्ड मीनिंग डिस्कस किए हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अपने मेरे जो वीडियो है उसको शेयर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें। मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।